आज की क्लास में आपका स्वागत है सभी छात्र व छात्राओं का। आज तो हम पढ़ेंगे फिर केमिकल प्रॉपर्टीज जो हम अल्कोहल्स की कर रहे हैं सीरीज, उसमें पार्ट 5 में कुछ एक ऐसे टेस्ट जो अल्कोहल की प्रेजेंस को भी बताते हैं और उसके फंक्शनल ग्रुप के नेचर के बारे में फर्दर इलेबोरेट करते हैं। तो इनमें से सर्वप्रथम जो हम पढ़ेंगे वो है आयोडोफॉर्म टेस्ट। फिर हम देखेंगे पर आयोडिक एसिड ऑक्सीडेशन। उसके बाद डिस्टिंक्शन कि कैसे हम भेद करें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स के बीच में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास सर्वप्रथम आयोडोफॉर्म टेस्ट के साथ। तो क्या होता है आयोडोफॉर्म टेस्ट? ये टेस्ट करा जाता है चेक करने के लिए किसकी प्रेजेंस की हमारे कंपाउंड में क्या COCH3 ये प्रेजेंट है या क्या CHOHCH3 ये प्रेजेंट है। कहने का मतलब है कि दिस इज गिवन बाय ऑल कंपाउंड्स विच हैव this nature, like the acetaldehyde, the methyl ketones, ethanol and secondary alcohols। क्योंकि इन सब में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से COCH3 की प्रेजेंस होती है। हो सकता है वो ऑक्सीडाइज करके दे ये, जैसा कि सेकेंडरी अल्कोहल के केस में है। तो RCOCH3 means so it can be also any methyl ketone। remember presence इसकी जरूरी है CH3CO की। अब सेकेंडरी अल्कोहल जिसमें मिथाइल ग्रुप है, कहाँ? अल्फा पोजीशन में। ये कंडीशन है। सेकेंडरी अल्कोहल सभी नहीं देते हैं, वो वाले देते हैं जिनमें अल्फा पोजीशन में मिथाइल ग्रुप होता है। तो ये सभी हमें देते हैं ये आयोडोफॉर्म टेस्ट, जिसमें कि आयोडीन सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में मिथाइल कीटोन या सेकेंडरी अल्कोहल, या इसके अलावा एसिटाल्डिहाइड ऑफ कोर्स ये भी हो सकता है। अब क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं सेकेंडरी अल्कोहल्स, तो मैं इसी में स्ट्रेस करूंगी और इसी को लेते हुए हम आगे रिएक्शंस अपने देखेंगे, मैकेनिज्म वगैरह जो इसमें है। तो क्या होगा जब आयोडीन एल्कली की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगी सेकेंडरी अल्कोहल, जिसमें कि अल्फा पोजीशन में क्या है? मिथाइल ग्रुप। ये है हमारा OH, CHOH किससे लगा? ये कार्बन से। तो ये कार्बन की अल्फा पोजीशन ये है, यहाँ क्या है? मिथाइल ग्रुप। तो ये रिएक्ट करके हमें देंगे एक प्रेसिपिटेट बनता है येलो कलर का, और स्मेल आती है जैसे एंटीसेप्टिक्स में आती है। जब आपको कहीं चोट घाव लगता है तो आप एंटीसेप्टिक लगाते हैं उसमें, तो उस टाइप की इसमें स्मेल आती है एंटीसेप्टिक की। आयोडोफॉर्म precipitate is formed, yellow color. This confirms the presence of these following functional groups, whether it is acetaldehyde, methyl ketone, ethanol, or a secondary alcohol having one methyl group in the alpha position. So we can write it in general. हम इस तरह लिख सकते हैं CH3CHROH। ये है हमारा कंपाउंड जो हमें क्या देता है? आयोडोफॉर्म टेस्ट। अब R अगर यहाँ पे H हो, H तो ये हो जाएगा CH3CH2OH। इनफैक्ट इथेनॉल, और इथेनॉल अकेला ऐसा प्राइमरी अल्कोहल है जो हमें आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, और टर्शरी अल्कोहल्स तो ये टेस्ट देते ही नहीं है। तो देखिए, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, हमें अल्कोहल्स के नेचर के विषय में कुछ और, उसके नेचर इम्प्लाइंग द केमिकल प्रॉपर्टीज, कुछ और अंदाजा आएगा कि इथेनॉल अकेला प्राइमरी अल्कोहल है। अगर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पूछा जाए कौन सा अकेला प्राइमरी अल्कोहल है,
जो कि आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है. सो इथेनॉल इज द ओनली प्राइमरी अल्कोहल गिविंग आयोडोफॉर्म टेस्ट. मोर ओवर कोई भी टर्शरी अल्कोहल ये टेस्ट नहीं देता है. तो अब जब हमने इस तरह से इसको लिखा है तो R हमारा हाइड्रोजन एटम भी हो सकता है तो बन गया इथेनॉल, या R हमारा एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है CH3 CH3 CHOH, जिस केस में ये क्या बन जाएगा, एक सेकेंडरी अल्कोहल. So both these types will give us the iodoform test. Now let us see as to how this reaction occurs. So since we are taking up alcohols, RCHOHCH3, देख रहे हैं ये OH जिस कार्बन से लगा वो ऑन टर्न दो एल्काइल ग्रुप से लगा तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है. आयोडीन और एल्कली की प्रेजेंस में क्या बना लेगा, RCO नेगेटिव, मतलब ऑक्सीडेशन हो गया अल्कोहल का. अगर ये NaOH होगा तो ये बन जाएगा उसका सोडियम सॉल्ट, RCO नेगेटिव Na पॉजिटिव, साथ में CHI3, that is in other words आयोडोफॉर्म. मतलब ये 3 मिथाइल है, उनकी जगह क्या लग गया, 3 आयोडाइड, आयोडोफॉर्म बन गया. और नेचुरली चौथी वैलेंसी सेटिस्फाई होने को ये यहाँ से अलग होगा तो यहाँ H लगेगा. अब हम देखते हैं किस तरह के, जैसे ये कंपाउंड है सेकेंडरी अल्कोहल CH3 CHOH CH3, 2 प्रोपेनॉल है, प्रोपेन 2 ऑल. अब इसमें क्या बन जाएगा CHI3, ये तो डाउनवर्ड एरो दिस की प्रेसिपिटेट बन गया येलो कलर का, साथ में CH3COO नेगेटिव, एल्कली जो भी यहाँ डली हुई है उसके साथ Na पॉजिटिव. तो इस तरह से हमको आयोडोफॉर्म मिल गया और ये एसिड मिल गया. CH3CHOH attached to this cyclohexane ring. ये क्यों दिखाया है कि ये भी क्या है, एक सेकेंडरी अल्कोहल. तो ये मत समझिए रिंग लगी है तो टेस्ट इसमें भी उसी तरह होगा, बन जाएगा CHI3. और ये वाला पोर्शन पूरा ये ऑक्सीडाइज हो गया. जो CH3 है वो किस में चेंज हो गया, CHI3, येलो PPT. इतने सारे जो हाइड्रोजन है उसकी जगह ये लग गया है, देखिए आयोडीन I3. और ये बन गया हमारा साइक्लोहेक्सेन जो था उसी का एसिड. साइक्लोहेक्सेन 6 मेंबर है, 6 कार्बन है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो साइक्लोहेक्सेन हो गया ये. तो ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा और साथ में हमें दे देगा ये येलो प्रेसिपिटेट, मतलब आयोडोफॉर्म. कमिंग टू द मैकेनिज्म, RCHOH CH3 सेकेंडरी अल्कोहल आयोडीन की प्रेजेंस में. अब क्या होगा, ये क्या सीधे आयोडोफॉर्म में बदल जाएगा, नहीं, पहले ये ऑक्सीडाइज होगा. किस तरह, ये देखिए हमें मिल गया वही RCOCH3, यानी कि जो शुरू में आपको बताया था कि कौन से किस्म के कंपाउंड्स हैं जो देते हैं, तो क्या बन गया ये मिथाइल कीटोन, RCOCH3. तो हमारा सेकेंडरी अल्कोहल इसमें ऑक्सीडाइज हो गया. अब ये प्रोसेस कैसे हुई, क्योंकि आयोडीन और एल्कली थी तो उसकी प्रेजेंस में ये बन गया आयोडाइड. यहाँ से अगर ये NaOH हो तो ये OH, तो ये Na पॉजिटिव I नेगेटिव. तो दिखा रखा है जो पार्टिसिपेट करता है वो आयोडाइड. एंड एट द सेम टाइम वी गेट हाइपोआयोडाइड. हाइपो मतलब OI, दिस इज नोन एज हाइपोआयोडाइड. एंड एट द सेम टाइम अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. तो H2O बन गया, एक ऑक्सीजन जो यहाँ रह गया वो इधर एक आयोडीन के साथ आ गया तो IO नेगेटिव एंड I नेगेटिव आयोडाइड. अब सेकेंडरी अल्कोहल को क्या होगा, ये एल्कली जो है फर्दर इसमें से OH नेगेटिव है ना, OH नेगेटिव यहाँ से H पॉजिटिव को पुल कर लेगा क्योंकि ये C डबल बॉन्ड O है
तो पाई बॉन्ड ऑक्सीजन है, ये पाई ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, या हाइड्रोजन से अपनी तरफ कोई इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये H यहाँ से निकल गया, COH है ना, COH। अब जब ये COH, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ देखिए पाई बॉन्ड क्रिएट हो रहा है ना हमारा, तो किस तरह पाई बॉन्ड हमारा यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, डबल बॉन्ड मतलब कीटोन में कैसे ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ये OH है, तो अल्कोहल, यहाँ पे अल्कोहल का OH, H ऑक्सीजन यहाँ की तरफ अपने इलेक्ट्रोनेगेटिव होने से, और OH मदद करेगा ये H पॉजिटिव को इसमें से खींचने से। अब H पॉजिटिव खींच गया तो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर छोड़ के चला गया, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरह पाई बॉन्ड अब बन गया, ये इस तरह आ गया यहाँ। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट, ये जब O नेगेटिव है तो हाइपोआयोडाइड का क्या फंक्शन होता है? हाइपोआयोडाइड का ये फंक्शन होता है कि ये जो O नेगेटिव है इसको चेंज करे कीटोन में। अब वो किस तरह होगा? ये हाइपोआयोडाइड यहाँ से H पॉजिटिव, तो H यहाँ से निकल गया, ये H, अब देखिए क्या बन गया, OH। अब यहाँ से OH, ओके, ये OH बना, OH नेगेटिव, ये H निकल गया यहाँ से, और साथ में I नेगेटिव कहाँ से निकला, इधर से। तो I नेगेटिव, OH नेगेटिव, एज अ रिजल्ट इसकी कार्बन की इक्विवेलेंसी, क्योंकि इधर को खींचा है, कम हो गई, तो क्या होगा, ये पाई बॉन्ड इधर, मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहना चाहिए, पाई बॉन्ड बन रहा है तो मैं हर बार पाई बॉन्ड आई एम सेइंग। सो नाउ दिस विल बी पुल्ड हियर एंड वी विल गेट अ कार्बोनाइल कंपाउंड। इन अदर वर्ड्स हमारा ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ व्हाट, दिस हाइड्रोजन is in other words oxidation, and this therefore by virtue, ये निकला इसमें से एक हाइड्रोजन, ये निकला एक हाइड्रोजन, तो इस तरह से ये कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो गया किसमें, RCOCH3। जो यहाँ बता रखा है आपको ना, उसी का मैकेनिज्म है कि सेकेंडरी अल्कोहल पहले तो ऑक्सीडाइज होंगे, कैसे, इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन एंड एल्कली, this will produce hypoiodide and iodide. The alkali will pull a hydrogen from the secondary alcohol, thereby creating an O negative, an ion over O negative. And moreover, the OI hypoiodide that is present, this will pull another hydrogen. As a result of this, this carbon will become electron deficient, तो ये यहाँ को खींचेगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर चला जाएगा। सिमिल्टेनियसली ये प्रोसेस होती है जिससे हमारा सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो गया इनटू द कीटोन। अब इसके बाद ये ऑक्सीडेशन एक बार हो गया, उसी से हुआ है आयोडाइन जो इसमें डाला है ना, आयोडीन और एल्कली, उसी से। अब उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में RCOCH3, this RCOCH3 will further react with the alkali OH। और अब तो आपको मालूम ही है कार्बोनाइल की ये अल्फा पोजीशन में जो भी हाइड्रोजन लगे होते हैं वो एसिडिक होते हैं, तो ये इसकी अल्फा पोजीशन है। क्यों? क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर जा रहा है, कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, ये अल्फा कार्बन से खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स, तो वो लगे हुए हाइड्रोजन से खींचेगा और ये हाइड्रोजन इजीली एल्कली की प्रेजेंस में H पॉजिटिव के फॉर्म में निकल आता है। H पॉजिटिव मतलब अपना इलेक्ट्रॉन पेयर छोड़ के, तो इलेक्ट्रॉन पेयर छोड़ के निकला तो इस तरह ये बन गया। अब जैसे CH2 नेगेटिव ये बना, I जब ये रिएक्शन हुआ आयोडाइड, हाँ, व्हाट इज दिस आयोडाइड, व्हेन दिस आयोडाइड रिएक्ट्स, सो व्हाट विल हैपन, क्योंकि ये I नेगेटिव है, CH2 I नेगेटिव, तो एज ए रिजल्ट बहुत रिएक्टिव है ये, तो ये यहाँ से क्या ले लेगा, ये यहाँ पर से एक आयोडाइड CH2I। अब ये CH2I जब यहाँ गया, सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस व्हाट विल बी लेफ्ट, क्योंकि देखिए CH2I आ गया, अब फिर से वही रिएक्शन रिपीट होगा, ये बॉन्ड टूट गया ना इसके बीच का, फिर वही रिएक्शन रिपीट होगा, यानी कि फिर एल्कली OH, ये OH फिर से इसमें से खींचेगा एक H, ये H खींचेगा तो फिर से कार्बन H पॉजिटिव खींचेगा तो कार्बन नेगेटिव फिर इस आयोडाइड को तोड़ेगा, फिर इसमें से एक
आई इधर चला गया, CH2I था तो ये बन गया CHI2। फिर CHI2 फिर फर्दर रिएक्ट करेगा, एक और यहां से H निकलेगा, किसकी प्रेजेंस में, एल्कली की प्रेजेंस में। OH नेगेटिव एक H पॉजिटिव को खींच लेगा, तो यहां रह गया कार्बन नेगेटिव। कार्बन नेगेटिव जो है अब फिर I2 इसको तोड़ेगा और यहां से एक आयोडाइड फिर से इधर चला गया, तो बन गया CI3। अब ये CI3 एक बार बन गया तो फर्दर फिर क्या होगा, एल्कली जो प्रेजेंट है, एल्कली इसको कैसे चेंज करेगी, देखिए OH RC डबल बॉन्ड O, अब यहाँ क्या आ गया OH, और ये क्या, क्योंकि देखिए आयोडाइड जो है ये इधर निकल आएगा CI3 के फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन पेयर लेते हुए, गुड लीविंग ग्रुप ना, ये बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप बन गया है, तो ये इसमें से इस तरह निकल आएगा CI3 के फॉर्म में। अब CI3 जो निकला है इसमें से बहुत ही रिएक्टिव, ये जो एसिड है RCOH बना, RCOOH कहाँ से है, एल्कली से, उससे एक क्या ले लेता है H पॉजिटिव, और किस में चेंज हो जाएगा CHI3। यहां से इसने ले लिया ये H पॉजिटिव, बन गया आयोडोफॉर्म, और यहाँ हमारा क्योंकि H पॉजिटिव निकला तो यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर छोड़ के तो बन ये हो गया RCOO नेगेटिव। As a result of this, we will get this RCO negative and R iodoform. ये रिएक्शन कैसे हुआ, पहले तो हमारा सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ, किसमें, मिथाइल कीटोन में, किसकी मदद से, लगातार मदद यही कर रहा है आयोडीन और OH नेगेटिव जो इसमें एल्कली डली हुई है, क्योंकि उससे हाइपो आयोडाइड बनता है और आयोडाइड बनता है। इसकी प्रेजेंस में यहाँ से ऑक्सीडेशन होता है, एक H यहाँ से निकला, एक H यहाँ से निकला, और ये कंपाउंड चेंज हो गया किसमें, हमारे कार्बोनाइल कंपाउंड में। ये कार्बोनाइल कंपाउंड जो है हमारा मिथाइल कीटोन, फिर इसमें से एल्कली दोबारा H पॉजिटिव निकालते जाता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर छूटते हैं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस आयोडाइड को तोड़ते हैं, जिससे कि आयोडीन यहाँ आई लग गया तो ये CH2I बनेगा, फिर एक और H निकला, उसकी जगह एक और आयोडाइड निकले लगेगा क्योंकि CH नेगेटिव हो गया, फिर ये टूटेगा, I यहाँ पुल हो गया, तो इससे धीरे धीरे करके क्या, क्योंकि H पॉजिटिव जो यहाँ से निकला है ना, रिमेंबर ये H पॉजिटिव इस I को यहाँ से ले लेगा ना, H पॉजिटिव I नेगेटिव, तो ये वाला I इधर चला जाएगा, क्योंकि हर बारी OH नेगेटिव इसमें से क्या निकाल रहा है, OH नेगेटिव इसमें से हर बार एक H पॉजिटिव को निकाल रहा है, ये माइनस H2O, सो नाउ वी विल गेट CH2 नेगेटिव, और यहाँ एक I, इस तरह हर बारी HH हटा और 3 H की जगह अब सब्सटीट्यूट होके क्या आ गए, 3 आयोडाइड CI3। नाउ CI3 इज अ गुड लीविंग ग्रुप, ये आयोडाइड बड़ा गुड लीविंग ग्रुप। अब ये इसमें से जैसे इसमें क्योंकि अल्कली और प्रेजेंट है तो ये RCO ये तो इसमें से निकल जाता है, और इसकी जगह यहाँ पे क्या आ जाता है OH। अब CI3 जब यहाँ से निकला तो CI3 बहुत रिएक्टिव, इसने यहाँ से एक H पॉजिटिव को पुल कर लिया, तो बन गया CHI3 iodoform. Now this iodoform is given, as I mentioned earlier, by all compounds which have CH3CO, methyl ketones. ये प्रत्यक्ष रूप में। अप्रत्यक्ष मतलब हम क्योंकि अल्कोहल्स पढ़ रहे हैं, सेकेंडरी अल्कोहल भी ऑक्सीडाइज होके पहले ये ही देंगे CH3CO, और उसके बाद फिर वो आगे आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा जैसे मैकेनिज्म में बताया है। तो चलिए देखते हैं, CH3CO CH2 COET, आयोडीन एल्कली, क्या हो रहा है, CH3CO CCl2 COET, ऐसा क्यों हुआ, देखिए ये तो था ना यहाँ पे मिथाइल कीटोन तो था, जैसा हमने यहाँ बताया CH3CO, इसमें भी तो ये है CH3CO, तो क्यों नहीं बना आयोडोफॉर्म, because all those compounds which have a more acidic hydrogen than this terminal, क्योंकि ये अल्फा पोजीशन में है इसकी तो ये भी एसिडिक है, लेकिन इसके कंपैरिजन में अब आप देख रहे हैं ये CH2 ग्रुप जो है ये ज्यादा एक्टिव है, क्यों, ज्यादा एसिडिक है, ये इधर से भी इसमें CO लगा है, इधर से भी इसमें CO, तो दो तरफ से इसमें इलेक्ट्रॉन्स खिंच रहे हैं, मतलब ये क्या है, एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। एक्टिव मिथिलीन
वो एसिड ग्रुप्स होते हैं CH2 ग्रुप्स जिनके दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग C डबल बॉन्ड O अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग C डबल बॉन्ड O। तो इस CH3 के वनस्पत ये ज्यादा क्या है, एसिडिक है। इसलिए अब इस केस में हमने रिएजेंट तो वही डाला है आयोडोफॉर्म रिएक्शन का, लेकिन इस कोने से CHI3 नहीं बनता है। इसके बजाय ये वाले बीच के दो H जो है निकल आते हैं, उसकी जगह हमें यहाँ पे I2 लग जाता है। ये Cl2 लिख दिया, I2 होना चाहिए, I2 मतलब लिखने में वो हो गया C, ये I2 C। तो यहाँ पे हमारा ये लग जाएगा rather than getting the iodoform reaction। रिमेंबर हमारे ऐसे एक्टिव मिथिलीन वाले कंपाउंड्स में तो CH3CO होते हुए भी एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स जो हैं वो हमें आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देंगे। वहीं पे बीटा कीटो एसिड, बीटा कीटो मतलब एसिड है CH2COH, ये देखिए एसिडिक ग्रुप है, ये COH की ये अल्फा पोजीशन होगा, ये बीटा। बीटा में अगर कीटो ग्रुप प्रेजेंट हो CO और इसके बगल में भी यहाँ पे क्या है CH3, COCH3, वही कंडीशन है ना CH3CO। और इस केस में हमें आयोडोफॉर्म मिलेगा। बीटा कीटो एसिड्स हमारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि अब देखिए यहाँ भी तो CH2 ग्रुप है ना, और इधर भी CO है, इधर भी CO है, पर बीटा कीटो एसिड हमें आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। वो ऐसे कंपाउंड्स हैं। ये इसलिए नहीं देते हैं, है तो इसमें भी ये एक्टिव, ये इसलिए देते हैं क्योंकि पहले इसमें डिकार्बोक्सिलेशन होता है। पहले ही डिकार्बोक्सिलेट करते हैं क्या बनाने के लिए, कीटोन बना के, और तब जाके हमें आयोडोफॉर्म रिएक्शन होता है। तो हमारा बीटा कीटो, क्योंकि आप कहेंगे कि इसमें भी तो ऐसे ही था, एक्टिव मिथिलीन ग्रुप था, तो इसमें क्यों नहीं यहाँ पे CHI3 बना, ये वाला में क्यों CH यहाँ क्यों आ गया, इस CH के साथ I, यहाँ I2 यहाँ क्यों आ गया, CH यहाँ पे क्यों हो गया, आयोडोफॉर्म टेस्ट क्यों नहीं दिया इसने। और यहाँ ये दे रहा है जबकि इसमें भी इसी की तरह CH2 है और इसमें भी दोनों तरफ CO ग्रुप लगे हैं। ये इसलिए दे रहा है क्योंकि ये पहले बीटा कीटो एसिड जो होते हैं ना, ये बहुत ही सरलता से डिकार्बोक्सिलेट हो जाते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से निकल आएगी। कार्बन डाइऑक्साइड निकली जैसे इसमें से CO2 निकल गया, H ये इधर आ गया, तो बन गया क्या CH3COCH3, मतलब कीटोन बन गया ना CH3CO। इसलिए इनमें पहले CH3CO बनेगा और फिर इसमें iodoform reaction. So in comparison, this is important that active methylene compounds do not give us iodoform tests, whereas beta keto acids give us iodoform tests, because beta keto acids first decarboxylate to form acetone, which then gives a positive iodoform test. Now moving on to the other type of oxidation, which is periodic acid oxidation. पैरायोडिक एसिड जो है ये उनको ऑक्सीडाइज करता है, उन ग्रुप्स को जहां OH या CO ग्रुप ये लगा हो किसकी, एडजेसेंट पोजीशन में। एडजेसेंट मतलब अगल बगल, फर्स्ट सेकंड। तो देखिए ये लगा है CHOH, यहाँ लगा है CO, क्या होगा, तोड़ देगा इसको, ऑक्सीडाइज कर देगा। कैसे, RCOOH लग गया, RCOOH, और यहाँ भी लग गया RCH के साथ एक OH था, एक और OH, मतलब दोनों तरफ OH, दोनों तरफ क्या लग गया OH, यहाँ भी OH, तो R-COOH, यहाँ भी OH, तो RCHOH। अब एक कार्बन में आपको मालूम है 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप स्टेबल नहीं होते हैं, तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, -H2O, और क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। तो इन नट शेल वी विल बी गेटिंग 1 एल्डिहाइड। तो जिस पोर्शन में हमारे पास OH लगा है उससे तो एल्डिहाइड बनेगा, जिस पोर्शन में हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप लगा है वहां से हमारे को एसिड मिलेगा। लेट अस सी दिस। तो एडजेसेंट पोजीशन में CO और OH, या एडजेसेंट पोजीशन में 1,2 डायोल, 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर अगल बगल लगे हुए हो, फिर से बीच में से तोड़ देगा, एक OH यहां लग गया, एक OH यहां लग गया, RCH OH OH,
दूसरी तरफ लग गया R-CHOH। अब फिर से -H2O क्योंकि हीट करेंगे तो ये H2O निकल गया, क्या बच गया RCHO। जैसा यहाँ ऊपर जहाँ RCHOH होता है वो हाइड्रोआयोडिक एसिड उसको ऑक्सीडाइज करके क्या दे देता है, एल्डिहाइड। तो हमें दो अलग अलग किस्म की क्या मिल गई यहाँ पे, एल्डिहाइड्स, RCHO और R-CHO। अब ये है 1 2 3, यहाँ भी तो देखिए एडजेसेंट लगे हुए एक दूसरे के अगल बगल में, 1 2 3 टूटते जाएंगे। कैसे, R-CH, OH के साथ एक OH, यहाँ भी OH के साथ एक OH, यहाँ भी OH के साथ CH के साथ एक और OH। अब होगा क्या इससे, देखिए ये जो कोने वाले हैं ये तो ठीक है, R-CHOH, तो R-CHO R-CHO, ये CHOH था, CHOH, क्योंकि यहाँ ये टूटा ना बीच में से तो वैलेंसी पूरा करने के लिए। तो अब यहाँ पे देखिए H2O निकल गया, H2O क्या बन गया, एल्डिहाइड, जैसा हम शुरू से पढ़ते आए हैं, जहाँ CHOH लगा हुआ एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज हो जाता है। यहाँ भी CHOH लगा है, ये एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज हो गया, और यहाँ R तो लगा नहीं है, तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ ऑटोमेटिकली जब हमारा HC, अब यहाँ पे लगेगा ना OH तो लगेगा, लेकिन क्या होगा जब ये दोनों तरफ से टूटेगा तो वैलेंसी इसकी कम हो जाएगी, तो एक उसके साथ ही डबल बॉन्ड बना लेगा, तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, HCOOH, HC, यहाँ OH था, यहाँ OH था, डबल बॉन्ड बना तो एक H पॉजिटिव निकल गया, तो HCOOH, तो बीच वाला जो है, अगर दोनों तरफ CHOH लगे हुए तो बीच वाला किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इनटू फॉर्मिक एसिड, क्योंकि ऑलरेडी वो उसमें ये R प्रेजेंट नहीं है जो इन टर्मिनल वालों में था, तो CHOH वाले ऑक्सीडाइज हो जाएंगे into HCOH, whereas the ones containing the alkyl group will be oxidized into aldehydes। तो ये बन गया RCHO, ये बन गया R-CHO। अब इसमें देखते हैं, देखिए यहाँ तो 1 2 नहीं लगे हैं ना, कैसे लगे 1 3। रिमेंबर जहाँ 1 3 हो, adjacent अगल बगल OH नहीं लगे हो, वहाँ HiO4 से कोई असर नहीं पड़ेगा, वो ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। तो ये तो हमारा था ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स यूजिंग HiO4, एंड हियर वी सॉ कि कौन से ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, सिर्फ वो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं जो टर्मिनल हैं या जो बीच में है और 1 2 पोजीशन में है, 1 और 3 वाले ऑक्सीडाइज नहीं हो रहे हैं ना। पर आयोडिक एसिड ऑक्सीडेशन जो हमने पढ़ा, अब हम देखें उसका मैकेनिज्म। तो देखिए मैकेनिज्म, RCHOH, R-CHOH कैसे लगे हैं, ये 1 2 अगल बगल लगे हैं ना। अब ये जो बना रखा है स्ट्रक्चर, ये किसका, HiO4, जिसके साथ दो मॉलिक्यूल्स वाटर के जुड़े होते हैं, हाँ H2O लगा होता है इसमें। तो देखिए I है, ये I, और ये क्या है OH, OH 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 OH, हो गया HiO4। साथ में ये कैसे, अब H तो एक ही था ना, वो तो हमको समझ में आ गया, तो कहाँ से आई ये बाकी जो है ये क्योंकि इसके साथ पानी जुड़ा होता है H2, तो दो मॉलिक्यूल्स 2 2 4, 1 2 3 4 5, तो 2 2 4 + 1 5, तो स्ट्रक्चर ये होता है हमारा पैरायोडिक एसिड का। I इस तरह चार तरफ बना दीजिए OH, और एक तरफ डबल बॉन्ड O, एक तरफ OH। तो HiO4 जो एक्स्ट्रा ये जो ऑक्सीजन है ये कहाँ से है, क्योंकि ऑक्सीजन 5 है ना, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो ऑक्सीजन ये और 4, ये 4 2 6। सो दिस इज HiO4, I OH 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 OH, then OH and double bond O। अब ये क्या कैसे होगा इसमें ऑक्सीडेशन, देखिए कैसे तोड़ेगा ये इसको, ये जो HiO4 है ना, ये OH के साथ ही H यहाँ और H यहाँ, तो क्या हो गया देखिए, ये यहाँ पर OH OH, और यहाँ पे जो हमारा ये प्रेजेंट है इसमें से
किस तरह जब ये रिएक्ट करेगा H2O इसमें से निकल आएगा, 2H2O निकल आएगा। कैसे निकल आएगा देखिए, H2O एक यहाँ से, एक यहाँ से, तो उसकी जगह क्या लग गया यहाँ, OH और H, OH और H, तो दो निकल गए, और ये ऑक्सीजन के साथ यहाँ जुड़ गया RCH, RCHOI, OI, R-CHOI, क्योंकि OH और एक H यहाँ से निकला, OH और एक H यहाँ से निकला, -2H2O। अब इसमें क्या होगा कि ये जो है ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन, ये इधर आयोडीन है, तो यहां से ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन खींच रहा है अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन्स, और ये इन टर्न जब इधर शिफ्ट हुआ ये यहां, तो ये पूरा बॉन्ड जो है यहां पर से ये टूट गया। एज अ रिजल्ट वी विल गेट RCHO। तो ये खिंच करके RCH इसमें से खिंच के यहाँ चला गया, ऑक्सीजन नेगेटिव ने अपनी तरफ को खींच लिया। ये तो यहाँ से खींचता, और इसने जो बॉन्ड यहाँ छोड़ा वो इधर चला गया, तो एक बॉन्ड की जगह हमारे कितने टूट गए, दोनों। यहाँ बन गया RCHO, यहाँ बन गया R-CHO, RCHO, R-CHO, और ये किस में चेंज हो गया, देखिए यहाँ रह गया IOHO नेगेटिव। ये हमारा जो HiO4 था वो है कि रिएक्शन के बाद ये इसमें चेंज हो गया, तो अब बन गया RCHO। RCHO हमारे इस तरह जो पर-आयोडिक एसिड है उसका ऑक्सीडेशन संभव है। नाउ कमिंग टू पर-आयोडिक एसिड से मतलब हम किस तरह ऑक्सीडाइज होते हैं। हम 1,2-डायोल्स में हम ये दोबारा भी पढ़ेंगे, 1,2-डायोल्स के बाद जब हम डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स पढ़ेंगे। Now this is the test for alcohols. The test for alcohols that सेरिक अमोनियम नाइट्रेट की प्रेजेंस में लैब में अब आप लोग ये करेंगे कि सेरिक अमोनियम नाइट्रेट डाला, तो जहां भी ये कंपाउंड अल्कोहल OH प्रेजेंट होता है, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, दिस गिव्स दिस रेड कलर, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स बनता है। सेरिक नाइट्रेट जो है, अमोनियम और नाइट्रेट इसमें से निकल आता है, अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, NH4NO3 ये निकल गया। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, क्योंकि NH4NO3 दो मॉलिक्यूल्स, तो NO3 अब 4 ही रह जाते हैं, तो सेरिक NO3 4, क्योंकि इसकी वैलेंसी 6 होती है, और दो ये ROH अल्कोहल के साथ जब कंबाइन होता है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है, ये रेड कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनता है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ। दिस इज द टेस्ट, यूजुअल टेस्ट जो लैब में करा जाता है, बहुत सिंपल होता है फॉर अल्कोहल्स। नाउ हाउ विल वी डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज करके हम डिस्टिंग्विश करते हैं, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है ये, इसलिए हम तुरंत ही कर लेंगे कि प्राइमरी अल्कोहल्स जो है वो क्या देते हैं ऑक्सीडेशन पे, एल्डिहाइड्स, बाद में वो देते हैं एसिड्स, और उनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम बराबर होते हैं। तो प्राइमरी अल्कोहल 2 कार्बन एटम, यहाँ दिया एल्डिहाइड 2 कार्बन एटम, दिया एसिड उसमें भी 2 कार्बन एटम। whereas we know the secondary alcohol they give us what, ketones, जब ये इनको हम ऑक्सीडाइज करें, और ये कीटोन्स जो हैं फर्दर हमें फिर एसिड देती हैं, लेकिन अब इन एसिड में नंबर ऑफ कार्बन एटम जो होते हैं वो कम होते हैं। देखें हम एज कंपेयर टू द अर्लियर, यहाँ हमारे अल्कोहल में थे 3, अब यहाँ जो एसिड बना एक में है 2 कार्बन एटम और दूसरे में 1 ही कार्बन एटम। तो हम ये टेस्ट कर रहे हैं क्या, देखने के लिए प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल में क्या फर्क है। तो ये किस मेथड से कर रहे हैं, फर्स्ट मेथड दैट इज यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडेशन मेथड। और टर्शरी अल्कोहल जो है वो तो ऑक्सीडाइज ही नहीं होते हैं इजिली, प्राइमरी सेकेंडरी हो जाते हैं बट नॉट टर्शरी। अब इसके अलावा एक मेथड और है जिससे हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल्स को जो है डिस्टिंग्विश करते हैं, ऑक्सीडेशन ही की मेथड है, लेकिन अब के ऑक्सीडेशन हम कैसे कर रहे हैं, यूजिंग कॉपर। कॉपर के थ्रू जब इनको पास करते हैं तो ये
300 डिग्री सेंटीग्रेड में हाई टेम्परेचर पे हम, तो इनके वेपर्स पास हो रहे हैं कॉपर में, तो प्राइमरी अल्कोहल डीहाइड्रोजनेशन, ऑक्सीडेशन ही है ना, हाइड्रोजन का निकलना भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन, डीहाइड्रोजनेशन, तो क्या देगा प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड। सेकेंडरी अल्कोहल क्या देगा हमें, कीटोन। और टर्शरी अल्कोहल जो है उसमें तो डीहाइड्रोजनेशन नहीं होता, इनफैक्ट डीहाइड्रेशन, पानी ही निकल आता है, OH और एक H, तो वो हमें क्या देगा, एल्कीन। कितनी सरल और अच्छी मेथड है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स, that when primary, secondary and tertiary alcohols, when their vapors are passed over copper at 300 degrees centigrade, primary alcohols, they are dehydrogenated मतलब खाली हाइड्रोजन निकल रहा है to give us aldehyde. Secondary are dehydrogenated, सिर्फ हाइड्रोजन निकल रहा है to give us ketones. And tertiary are dehydrated क्योंकि पानी निकल रहा है to give us an alkene. Now coming to the next test, which is the Lucas reagent test. Lucas reagent test ये हम पहले पढ़ चुके हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में कि कैसे अल्कोहल्स जब रिएक्ट करते हैं तो टर्शरी अल्कोहल सबसे तुरंत रिएक्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें जो रिएक्शन होता है, अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान होगा, वो कार्बोकेटाइन के थ्रू होता है, तो तुरंत ये रिएक्शन हो जाता है, सब्सटीट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन ना, OH नेगेटिव निकला, उसकी जगह Cl नेगेटिव, C नेगेटिव मतलब न्यूक्लियोफाइल, तो ये सब्सटीट्यूट हो गया R3CCl, तो तुरंत धुंध, जो ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब जो है, उसमें धुंधलापन आ जाता है। तो ल्यूकास रिएजेंट किसको कहते हैं, ल्यूकास रिएजेंट, ल्यूकास रिएजेंट is a mixture of concentrated HCl and anhydrous zinc chloride. Concentrated HCl and anhydrous zinc chloride, इसके मिक्सचर को ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं। कई बार ये थोड़ा सा कम कॉन्सेंट्रेटेड भी लेते हैं, इजीली हो जाता है रिएक्शन। तो एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और HCl का मिक्सचर तुरंत अगर टेस्ट ट्यूब में मिलाते ही जैसे ही शेक करा तो टर्बिडिटी हो गई, टर्बिड हो गया, वो सफेदी सी आ गई उसमें, तो इट इज अ टर्शरी अल्कोहल। अगर इसको लगभग 5 मिनट हीट करने के बाद टर्बिडिटी आई, टर्बिड हुआ, वो सफेदी आ गई उसमें, व्हाइट व्हाइट सा हो गया, धुंधलका हो गया, तो इसका मतलब इट इज अ सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर मिलाने के बहुत देर बाद तक भी इसमें टर्बिडिटी नहीं आई तो उस केस में ये है टर्शरी। अब देखिए, ये अगर हम सारे ना रूम कंडीशंस में करें, मिलाएं और शेक करें, तुरंत आ गया तो इसका मतलब टर्शरी अल्कोहल, क्योंकि इसमें तुरंत होता है रिएक्शन। अगर उसको टेस्ट ट्यूब को शेक करने के कुछ समय बाद आया, नीचे से वो मिक्सचर सेटल होने लगता है, क्लाउडीनेस आ जाता है, क्लाउडीनेस हो जाता है, दैट इज टर्बिडिटी, तो इसका मतलब वो क्या है, ऐसा 5 मिनट तक शेक करते रहे, हम इसको मिलाते रहे, तब जाके हुआ, तो इट इज अ सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर रूम टेम्परेचर पे ही हम शेक करते रह रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हुआ, तो इट मीन्स इट इज अ टर्शरी alcohol. So this is the way we can distinguish between primary, secondary and tertiary alcohols. This is known as a Lucas reagent test. It is a very good test. Now coming to the final test, which is for these distinguishing between primary, secondary and tertiary alcohols, is known as the Victor-Meyer test. Victor-Meyer test में क्या करते हैं, देखिए, इसमें एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस होते हैं, मतलब लगातार एक के बाद एक। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, प्राइमरी अल्कोहल में अलग अलग, क्योंकि हम देखते हैं कलर क्या आ रहे हैं, तो फास्फोरस और आयोडीन मिलाया, उसके बाद सिल्वर नाइट्रेट मिलाया, तो देखिए RCH2 रिप्लेसमेंट हो गया, RCH2I बना, NO2 मिलाया तो I इज अ गुड लीविंग ग्रुप, ये निकल गया यहाँ से, उसकी जगह NO2 आ गया। फिर नाइट्रस एसिड मिलाया, नाइट्रस एसिड मिलाने से ये बन गया हमारा नाइट्रोलिक एसिड, मतलब RC, यहाँ तो NO2 लगा ही था, इस H2O की जगह ये H2, जो यहाँ जो H2 लगा है ये निकल के इसकी जगह लग जाता है यहाँ क्या, NOH, मतलब H2 और यहाँ से एक O निकल गया, तो ये बन गया C की जगह आ गया डबल बॉन्ड NOH, तो इसको बोलते हैं नाइट्रोलिक एसिड। और जब इसमें अल्कली मिलाई तो ये रेड कलर देता है, रेड कलर, क्योंकि RCNO2 तो है ही, RCNO2, डबल बॉन्ड N है ही, डबल बॉन्ड N है, ये जो OH है ये इसके साथ NaOH के साथ OH जो है वो O नेगेटिव Na पॉजिटिव
क्योंकि अल्कोहल है ना यहाँ, तो एल्कली जैसे ही डाली तो H इसमें से पॉजिटिव निकल आता है बाहर। क्यों निकल आता है H पॉजिटिव? क्योंकि देखिए ऑक्सीजन अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, एसिडिक बिहेवियर है ना, OH ग्रुप इसका। अब ये और साथ में नाइट्रोजन भी खींच रहा है, तो H पॉजिटिव निकल आया, तो ये रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है। किस अल्कोहल में? प्राइमरी अल्कोहल में अगर हम मिक्सचर डालें फास्फोरस आयोडीन, फिर सिल्वर नाइट्रेट डालें और नाइट्रस एसिड डाल के एल्कली डालें तो रेड कलर बने, तो इसका मतलब वो क्या है? प्राइमरी अल्कोहल। अगर यही सीक्वेंस हमारा फॉलो हो, सेकेंडरी अल्कोहल में फास्फोरस आयोडीन डालें, सिल्वर AgNO2, हाँ AgNO2 नॉट AgNO3, AgNO2 डालें और उसके बाद हम इसमें HNO2 डालें, फिर एल्कली डालें। इफ सीक्वेंस इज द सेम, रिमेंबर सीक्वेंस इसमें याद करना और कलर। तो फास्फोरस आयोडीन, AgNO2, HNO2 और उसके बाद में एल्कली, फास्फोरस आयोडीन, AgNO2, HNO2, एल्कली। रेड कलर बना तो प्राइमरी अल्कोहल, ठीक। और अगर जब हमने HNO2 डाला उसके बाद ही ब्लू कलर आ गया, यहाँ नहीं आया था प्राइमरी के केस में, उसमें जब एल्कली डाला था तब रेड कलर आया था, इसमें HNO2 डाल के अगर आ गया ब्लू कलर तो इसका मतलब वो सेकेंडरी अल्कोहल। फास्फोरस आयोडीन, AgNO2, HNO2, ब्लू कलर मीन्स सेकेंडरी अल्कोहल। प्राइमरी होगा तो उसके इसमें NaOH डाल के आएगा रेड कलर, तो इसमें HNO2 डाल के आ गया ब्लू कलर, क्योंकि क्या बना, इसको कहते हैं सूडोनाइट्रोल, सेकेंडरी। और अगर टर्शरी होगा तो उस केस में कुछ कलरलेस रहता है सोल्यूशन, वही सीक्वेंस वही है, फास्फोरस आयोडीन, AgNO2, HNO2, NaOH, colorless solution, no reaction, that means it is a tertiary alcohol. तो हम लोगों ने कौन कौन से रिएक्शन किए to distinguish between primary, secondary and tertiary alcohols? First of all, we did our oxidation reaction. Primary alcohols on oxidation give us first aldehyde, then acids. Secondary alcohol give us ketone. Tertiary alcohols do not react at all on strong oxidizing agent. अगर यही ऑक्सीडेशन कॉपर की प्रेजेंस में हो तो प्राइमरी अल्कोहल्स के केस में हमें क्या मिलता है? एल्डिहाइड, उसमें डिहाइड्रोजनेशन होता है। सेकेंडरी अल्कोहल के केस में हमें क्या मिलता है? कीटोन। और टर्शरी अल्कोहल के केस में डिहाइड्रेशन होता है, हमें मिलता है एल्कीन। अगर हम ल्यूकास टेस्ट करें उस केस में टर्शरी अल्कोहल हो, तुरंत ही टर्बिडिटी आ जाती है। ल्यूकास रिएजेंट HCl और ZnCl2, एनहाइड्रस, एनहाइड्रस ZnCl2, दैट एनहाइड्रस मींस विदाउट वाटर, इनकी प्रेजेंस में तुरंत अगर ये टर्बिडिटी जो है, क्लाउडीनेस, धुंधलका जो है, धुंधली हो जाती है ट्यूब, क्लियर ना हो की, ये 5 मिनट बाद आए तो सेकेंडरी अल्कोहल, आए ना तो इसका मतलब टर्शरी अल्कोहल। वहीं पे विक्टम एयर टेस्ट में सीक्वेंस फॉलो करा जाता है, P+I2, AgNO2, HNO2, NaOH, रेड कलर प्राइमरी अल्कोहल। P+I2, AgNO2, HNO2 के बाद ही ब्लू कलर, दैट मीन्स it is a secondary alcohol. and P+I2, AgNO2, HNO2, NaOH डाल करके solution remains colorless, that means it is a tertiary alcohol. तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने पढ़ा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स, जिसमें हमने आयोडोफॉर्म रिएक्शन देखा, बहुत इंपॉर्टेंट आयोडोफॉर्म रिएक्शन, जो कि COCH3 वाले कंपाउंड्स देते हैं, मतलब कि मिथाइल कीटोन्स देते हैं। पर कुछ एक ऐसे मिथाइल कीटोन्स होते हैं जो कि नहीं देते हैं, वो उस टाइप के होते हैं जो एक्टिव मिथिलीन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, वो ये टेस्ट नहीं देते हैं उसमें, पर बीटा कीटो एसिड हमें ये रिएक्शन देते हैं। बाकी सब में अगर सेकेंडरी अल्कोहल हो वो भी इसलिए देते हैं क्योंकि ये सेकेंडरी अल्कोहल जो है पहले ऑक्सीडाइज होते हैं इनटू COCH3, जो हमने ऑक्सीडेशन इनका मेथड देखा। सो गिवन बाय एसिटाल्डिहाइड, मिथाइल कीटोन, इथेनॉल, सेकेंडरी अल्कोहल्स। प्राइमरी अल्कोहल्स में सिर्फ हमें इथाइल अल्कोहल आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। रिएक्शन क्या होता है? आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड डालें अगर हम मिथाइल कीटोन या सेकेंडरी अल्कोहल में, तो हमें येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है जिसको हम आयोडोफॉर्म कहते हैं। ये हमें इसलिए देते हैं ये टेस्ट सेकेंडरी अल्कोहल क्योंकि अल्टीमेटली पहले ऑक्सीडाइज होते हैं, RCHOH CH3 पहले ऑक्सीडाइज होगा इनटू RCOCH3। किसकी मदद से? ये होगा I नेगेटिव, IO नेगेटिव हाइपो आयोडाइड जो बनता है इसमें, उसकी मदद से। तो ये H यहाँ से निकला, एक H यहाँ से निकला, बन गया RCOCH3।
और RCH3 then will give us the usual test, क्योंकि CH3 चेंज हो जाएगा किसमें, CI3 में पहले, फिर ये CI3 further into CHI3 में. We have seen this reaction in detail. Iodoform test not given by active methylene compounds. एक्टिव मिथलीन जहाँ CH2 ग्रुप दोनों तरफ से बंधा हुआ हो CO इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से, लेकिन बीटा कीटो एसिड ये टेस्ट देते हैं क्योंकि पहले कीटोन्स में चेंज होते हैं. देन वी स्टडीड अबाउट पर आयोडिक एसिड ऑक्सीडेशन, जहाँ हमें एल्डिहाइड और एसिड मिलता है. इसका हमने मैकेनिज्म भी देखा. फिर सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट देखा, और फिर डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स बाय यूजिंग ऑक्सीडेशन मेथड्स, यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, और यूजिंग कॉपर, or by Lucas reagent test or Victor Meyer test. So this is all for today. I hope you understood it. Thank you.